हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर, वतन की बात हम वतनों के साथ। आज मेरे साथ हैं योगिता बयाना। इनके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि शी इज वर्किंग हार्ड उन लोगों के लिए जो रेप की विक्टिम्स होती हैं। और मैं देख रही थी इनके बारे में, पढ़ भी रही थी कि जब से निर्भया हुआ है तब से इन्होंने बहुत काम किया है। घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, जाती हैं, मिलती हैं, फाइट करती हैं, उनके साथ अदालतों में के चक्कर लगाती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी इनके बारे में, मैं चाहूँगी कि वो खुद आप लोगों से इसके बारे में बात करें। योगिता, वेलकम एट हमारे वतन की बात हम वतनों के साथ। Thank you so much. Thanks a lot, Razia ji, for inviting me. तो आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा, जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे कि रेप होना चलो एक हादसा है, दुनिया में रेप होते हैं, लेकिन जब रेप हो जाए तो आज भी हमारे यहाँ लड़की को सफर करना पड़ता है। उसकी खास वजह क्या है? देखिए, ये पूरा माइंडसेट जो सोसाइटी का है, हमारी सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक जो है हिंदुस्तान का, आप समझ सकते हैं कि पेट्रियार्कल माइंडसेट रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगी शुरू से पेट्रियार्कल है, मैं अगर बहुत सालों पहले अगर हम चले जाएं तो इट माइट हैव बीन इक्वल। तो अगर हम कहें कि हम आगे बढ़े, हम पीछे गए हैं और बहुत स्लो स्पीड में महिलाओं को ग्रोथ जो मिलना चाहिए था वो मिला है। पर जब ये बात आती है बराबरी की, अभी भी उसमें हम बहुत पीछे हैं और बहुत सारे प्रयास हुए हैं, जैसे सती प्रथा खत्म हुई या चाइल्ड मैरिज थी या विधवाओं की जो बच्चों की शादियां करा देते थे, काफी चीजें बदली है, बट बहुत ही स्लो पेस है। अब देखिए जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने काफी बदलाव किए उस समय पर। देखिए आजादी के आसपास कितनी सारी मूवमेंट्स हुई, सावित्रीबाई फुले जी ने एजुकेशन पे इतना काम किया, तब तक तो ठीक था। अब जाकर कहीं ऐसे लगता है हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप बताइए कि ऐसा मुल्क जहां पर हर दूसरे तीसरे मिनट में एक बलात्कार होता है और ज्यादातर छोटे बच्चों का होता है, और ना कि सिर्फ होता है, सजा के नाम पर कुछ नहीं होता। कन्विक्शन रेट इज एज लो एज 1%, बिकॉज 23% लोग रिपोर्ट कर पाते हैं ऐसे इंसिडेंसेस, बाकी 70+ पीपल डोंट इवन कम फॉरवर्ड एंड रिपोर्ट। तो देखिए 23% में से कन्विक्शन रेट इतना ज्यादा स्लो है, और जस्टिस के नाम पर जो जूते चप्पले घिसे जाते हैं उसकी तो कहानियां बहुत हैं। और उसके अलावा कन्वर्ट जो हो पाता है, जैसे अभी हम निर्भया की बात करें तो फांसी मिली, कुछ लोग फांसी के फेवर में, कुछ लोग खिलाफ हैं। जस्टिस टाइमली होना चाहिए, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। आपने फांसी देनी है, लाइफ टाइम देनी है, कुछ भी देना, उसमें जूते चप्पलें जो घिसती हैं, जो मतलब सीरीज ऑफ टॉर्चर होता है विक्टिम फैमिली को, वो बहुत है। तो कहने का मतलब ये है कि माइंडसेट की बात है सारी की सारी, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है, प्लस हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो प्रोसिक्यूशन है, वो उन सब चीजों को और ज्यादा तवज्जो मतलब मोटिवेट करता है, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, रादर हम पीछे की तरफ चले गए हैं। तो जैसे अभी मैं देख रही थी कि आपने निर्भया के लिए भी काफी काम किया, उनकी मदर के साथ भी आप काफी दौड़ रही थी। तो निर्भया जैसा केस जिस पर सारा हिंदुस्तान खड़ा हुआ था, जिस पर सारे हिंदुस्तान से रिएक्शन आए थे, वो उसको भी टुक ऑलमोस्ट मोर देन 10 years मे बी। तो इतना अरसा, अगर इतना विजिबल केस जिस पर सारा हिंदुस्तान बोल रहा है, हर लड़की बोल रही है, उसने 10 दिन ले लिए, तो जो ये अभी 10 साल ले लिए, तो जो ये हाथरस वाला केस हुआ है, ये तो मतलब वर्स देन निर्भया। देखिए रजिया जी, यहाँ केसेस की बहुत भंडार है। अगर हम बात करें निर्भया की या हाथरस की, वो हमें जो हाईलाइट हो जाते हैं, हाईलाइट में भी जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, जिन पे थोड़े बवाल होते हैं, ये वो केसेस हैं। पर सच मानिए, मेरे पास खुद ही निर्भया जैसे न जाने कितने केसेस रोज के रोज आते हैं। हाथरस जैसे भी घटनाएं रोज होती हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि तो ये ऐसे केसेस नहीं है कि ये एक्सेप्शनल थे। यस, एक्सेप्शनल इसलिए थे कि उनपे हल्ला मचा, आंदोलन हुए और चर्चाएं हुई, ना कि हिंदुस्तान में। आप देखिए पूरे विदेशों में भी लोगों को पता है उस केस के बारे में। हाथरस में कॉम्प्लिकेशन ये हुई, जो पुलिस ने बहुत सारी गड़बड़ कर दी, उसका शव जला दिया, ये सब हुआ, उसको इलाज नहीं मिला, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। पर ये बहुत 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 रेगुलर चीज है, यहाँ पर बहुत हो रहा है। और कुछ चीजें हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें हाईलाइट नहीं कर पाते, और हाईलाइट होने के बाद भी, आपने बोला 9 साल लग गए,
तो देखिए हाईलाइट करके भी हमें क्या मिलता है, इसलिए अब हमने उसकी भी कोशिशें छोड़ दी हैं, क्योंकि अब ऐसा कोई केस आता है तो अपने स्तर पर हम जो कर सकते हैं हम करते हैं, कोशिश करते हैं मीडिया उठा ले तो वेल एंड गुड। मीडिया में भी एक हेडलाइन बनता है, अगले दिन सब फिर भूल जाते हैं उसको। तो अभी इतना लोगों में वो हो चुका है, थ्रेशोल्ड इतना ज्यादा हो चुका है, या आप बोल सकते हैं इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई है लोगों की कि लोग क्या कितना रिएक्ट करेंगे, कितना रिएक्ट करेंगे, कब हाँ तक ज़ाहिर रिएक्ट है। करेंगे। तो जी ये जो नॉर्मलाइज हो रही है चीज़, ठीक है मीडिया नहीं बोल रहा है, लोग नहीं बोल रहे हैं, खामोश रह रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ केसेस गवर्नमेंट का से क्या हेल्प है और क्या हो मिलना चाहिए? ये जो नॉर्मलाइजेशन है ना रजिया जी, ये गवर्नमेंट की वजह से ही है। तो सब अगर इन सब चीजों पे अच्छा रवैया अपनाते तो मुझे लगता है ये नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं और काफी कम हो जाते केसेस। देखिए जब निर्भया का केस हुआ तो कांग्रेस सत्ता में थी हमारे देश में, सत्ता में भी थी और दिल्ली में भी थी, मतलब केंद्र में भी थी और दिल्ली में भी थी। तख्ता पलट हुआ, भाजपा सरकार आई केंद्र में और आम आदमी पार्टी की सरकार आई दिल्ली में। हमें लगा चीजें बदलेंगी, ये लोग तो आई काफी हद तक उस बेस पे थे तो ये काफी काम करेंगे, बहुत सीरियस होंगे इस सब चीजों को लेके, मतलब दिल में एक उल्लास था कि हाँ अब ये चीजें नहीं होंगी। सच मानिए निर्भया केस में मुझे एक रोशनी की जो लाइट रोशनी दिखती थी, वो रे ऑफ होप जिसको बोलते हैं, वो यही था कि अब चीजें बदलेंगी और ऐसे हमें केसेस सुनाई नहीं देंगे। पर सबसे ज्यादा नाउमीदी अब जगती है जब ऐसे केस उल्टा ज्यादा बढ़ गए हैं, रिपोर्टिंग बढ़ी है या केस बढ़े हैं इस पे अभी लोग आर्ग्यू करते हैं। बट मुझे बहुत दुख होता है कि जो नजीर पेश करनी थी सरकारों को, चाहे वो कोई भी थी, चलिए उस समय कांग्रेस चली गई तो हम उसको नहीं इतना बोल सकते, पर जो आई सरकार इन ये सारी बातें बोल के कि अब की बार महिलाओं पर हाँ, बहुत बेटी हुआ बचाओ क्या क्या अत्याचार, स्लोगन आ रहे थे। ऑल दैट, बट ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और चीजें रोकने के लिए ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाने से महिला सुरक्षा आएगी, इस पे काम करने पड़ेंगे। रेप क्राइसिस सेंटर और ये सारे कानून हैं, ये तो रेप होने के बाद है ना। अब कमला जी से पूछिए, कमला जी अपने सालों दे दिए उन्होंने, कमला भसीन जी ने जी 40 साल हो कितने गए। स्लोगन्स बनाए हैं और कितने जेंडर की बातें हम करते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस वही है, संवेदनशीलता आनी पड़ेगी, बराबरी आनी पड़ेगी और पेट्रियार्कल माइंडसेट को जाना पड़ेगा। तो उस पे कोई काम, ये नहीं बोलूंगी जीरो है, दिखावटी काम है, बहुत ऊपर के सुपरफिशियल काम हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। तो इस तरह तो मतलब अगर ये चीज इस हद तक नॉर्मलाइज हो गई है कि अब लोगों ने रिएक्ट करना भी कम कर दिया है या अवॉइड करना शुरू कर दिया है, तो ये लॉन्ग रन में अगर इस पर काम नहीं हुआ तो आप इसको कैसे देखेंगी, क्या हो सकता देखिए है? बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। दुख सब जताते हैं, सब बोलते हैं आप जैसे अब हम क्योंकि इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं तो सब हमसे बोलते हैं आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पर अगर आप रिएक्शन की बात करें तो बहुत कम संस्थाएं या लोग काम कर रहे हैं इस मुद्दे पर, और जो कर रहे हैं उसका टेंजिबल रिजल्ट नहीं है रजिया जी। तो हमको फंडिंग भी नहीं आती, हम जो भी मैं कर रही हूँ पर्टिकुलरली, मैं तो बोल सकती हूँ कि मैं खुद के पैसों से कर रही हूँ या अपने आसपास फ्रेंड्स के पैसों से कर रही हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही है, क्योंकि अगर आप एजुकेट कर रहे हैं किसी बच्चे को तो आप बता रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं तो आप टेंजिबली दिखा सकते हैं ये 100 रुपए का खर्चा होगा। अगर आप किसी रेप विक्टिम को मदद कर रहे हैं तो उसके लिए लोग ज्यादा कमिंग फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं। उनको ये है कि कोई स्कूल की बिल्डिंग बना दे, अस्पताल बना दे, या मतलब टेंजिबल या टचेबल काइंड ऑफ चीज वो देखना चाहते हैं। तो जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो अवेयरनेस पे कोई फंड्स नहीं है। तो अगर एज एनजीओ एज एक्टिविस्ट हमारी लिमिटेशन है, ये काम सरकारों के हैं एक्चुअली में, उनके पास बजट है, निर्भया फंड है पूरा का पूरा जो कि लैप्स हो जाता है, क्योंकि इनके पास पैसा तो है सरकारों का, हमारा ही दिया हुआ टैक्स पेयर का, पर इनके पास इच्छा शक्ति की कमी है, इनके अंदर ऊर्जा की कमी है, या कहीं इनके ना अंदर वो कहीं भाव की कमी है, यार केस है छोड़ो होगा, इस पैसे को कहीं और भाव की कमी है, भाव भी नहीं है भाव कि भी वो करना है, इस चीज को रोकना है। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं आएंगी कैसे रुकेगा आप बताइए। हम अपने स्तर पर कितना हम कर रहे हैं, मैं ये नहीं करूंगी बहुत कर रहे हैं, बट जितना हमारी कैपेसिटी में एज अ संगठन, हम संगठन भी नहीं है आपको मैं बताऊं, एक ग्रुप है और ग्रुप में भी मैं ही मतलब ज्यादा ये कह सकते हैं सब वॉलंटियर्स हैं, सब प्रोबोनो है। अब प्रोबोनो में आप देखिए ना कितना काम, कोशिश पूरी रहती है हर एक के पास, पर एक प्रोसेस में उसको लेके जाना मुश्किल है, ये सरकारों को ही करना पड़ेगा, चाहे हम जैसे लोगों को साथ लेके चले वो। और इसीलिए महिला मंत्रालय भी बनाया है, पर
अनफॉर्चुनेटली कोई काम नहीं मैं होता। उधर ही आ रही थी कि महिला मंत्रालय भी है और विमेन सेल भी हैं और इतने सारी चीजें, आयोग है। इन पे काम क्यों नहीं हो रहा है इस सिलसिले में? क्योंकि देखिए इस मैं ये नहीं बोलूंगी कि जी, काम नहीं हो रहा, प्रायोरिटीज नहीं है। मैं जैसे कि मैंने बोला प्रिवेंशन पे काम नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा। और हो रहे हैं तो वो फंक्शंस कर लिए, यहाँ प्रोग्राम्स कर लिए, नोटिस इशू कर दिए, जो ग्रास रूट पे काम, जो बदलाव आंदोलन की तरह होना है ना, वो नहीं हो रहा। और जब तक वैसे नहीं होगा कुछ बदलेगा नहीं। एक इस पे ना एक पूरी मूवमेंट है, वो लोग कुर्सी पे बैठने के आदी हो जाते हैं, उनको नहीं काम करने की आदत हो। पॉलिटिशियन से तो बहुत मुश्किल है इस तरह का कोई काम करवाना। लेकिन अगर हम इस गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। अगर इस नारे पर ही वो अपना थोड़ा अमल कर लें तो डू यू थिंक ये कुछ हो सकता है काम? बिल्कुल, नारा बहुत अच्छा था, बहुत नोबल था। और मुझे खुद बहुत अच्छा गर्व महसूस हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये भाषण दिया। तो उम्मीद जगी कि देखिए कितने सीरियस हैं वो, क्योंकि उनका शायद पहला भाषण था वो, और 15 अगस्त का, तो बहुत उम्मीदें जगी थी उनसे। तो इसीलिए ज्यादा दुख होता है, जहां ज्यादा उम्मीदें आप लगा के बैठते हैं और वो उम्मीदें टूटती हैं तो ज्यादा परेशानी होती है। उनसे ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी हमने, और उन्होंने अनफॉर्चुनेटली स्लोगन तो दिया है पर उसका एग्जीक्यूशन ना वो कर रहे हैं, ना उनका कोई मंत्रालय कर रहा है, ना मतलब मैं बिल्कुल ये भी नहीं बोल सकती ना, क्योंकि वो लोग सुन रहे होंगे तो बहुत कहेंगे कि अच्छा हम काम नहीं करते। करते हैं पेपर्स में, फाइलों में, और 2-4 दिखावटी कार्यक्रम करके वो कर लेते हैं काम। बट जो बदलाव आने की बात है, जो रोकने की, नहीं तो हर 1-2 मिनट में मेरी खुद की ट्विटर पे मैं पोस्ट डालती हूँ, यहाँ पे बच्ची का रेप, वहां पर ये कैसे हो रहा है? कल हो भी रहा है हुआ ना, था, क्योंकि उस आपका पे मैं कोई देख काम रही नहीं हो रहा। कल भी कोई कहीं कुछ काम नहीं आपने होगा तो डाला था कोई केस के, कल भी हुआ है कहाँ पर मेरठ? रोज दिन में 3-4 केस तो हम हमारे पास आते हैं। सोचिए, जो हम डाल पाते हैं, इन द सेंस शेयर कर पाते हैं, उनमें से हम एक आध के पास पहुंच भी पाते हैं, जो आसपास या जहां हमारे वॉलंटियर्स होते हैं। पर आप सोचिए कितने होते होंगे जो सरफेस पे ही नहीं आते हैं। नहीं होते हैं। तो जाहिर है घरों के अंदर तो इतनी चीजें हो रही हैं कि बच्चियां बताती भी नहीं और इस काबिल भी नहीं है छोटी बच्चियां कि वो बताएं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो जब तक उन्हें पता चलता है वो बहुत लेट हो जाता है मामला। लेकिन अगर अगर इस गवर्नमेंट को अप्रोच किया जाए और ये कुछ कर सके तो क्या इस तरह का कोई एक प्लान है कि इस गवर्नमेंट को और निर्भया के लिए कि भाई वही फंड दे दो तो हम इसको एक मिशन बना दें? निर्भया फंड वो देते हैं, एनजीओ को देते हैं, अपनी फेवरेट एनजीओ को देते हैं, अपने फेवरेट लोगों को देते हैं, और बहुत सारे इंतजामात होते हैं उसके अंदर भी। और हमारे कहने से नहीं, हमने तो ये भी नहीं कि हमें फंड चाहिए। मैंने तो लिख के कितनी बार दिए हैं कि ये सोल्यूशन आप बुलाइए तो सही। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बार चिट्ठियां लिखी हैं कि अपना इतना कीमती समय है, आप 5 मिनट दीजिए, इतने सारे सोल्यूशन हैं, आप खुद कर लीजिए, अपने मंत्रालयों से करा लीजिए, सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि रुक नहीं सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, इच्छा शक्ति, ऊर्जा और भाव, उसकी कमी है। वो कमी को हम पूरा कर देते हैं। अगर आपको लगता है आपके पास, ऐसा नहीं है, इतने एडवाइजर होते हैं, लाखों की सैलरी लेते हैं, क्या इनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा? क्या कमला जी जैसे एक्सपर्ट्स को वो बुला नहीं सकते? मैं तो खुद को अभी एक्सपर्ट भी नहीं बोलूंगी, मुझे 10-12 साल हुए हैं, मैं काम कर रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, पर काफी कुछ बता सकती हूँ। ये लोग को बुलाने के लिए अगर एक बुलाएंगे तो 100 लोग वॉलंटरी जाएंगे इनको बताने के लिए कि क्या हो सकता है। पर अगर इच्छा ही नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह मोटिवेट किया जाए हमारी जो अथॉरिटीज हैं उन्हें और हमारी जो कम्युनिटी है उन्हें? देखिए, कम्युनिटी को मोबिलाइज करना स्टिल इजी है। देखिए, सबकी भागीदारी है। सरकारें, जब भी मैं सरकार के नुमाइंदों से मिलती हूँ तो वो मुझे एक ही बात बोलते हैं कि इसमें तो ये तो सामाजिक मुद्दा है, आप हमारे पास क्यों आई हैं? और हम जब समाज पे जाते हैं तो हमें लगता है कि वो भी ठीक कह रहे हैं कि सरकारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं दोनों को कटघरे में लूंगी कि समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। और जैसा कि मैंने बोला कि चलिए, सरकारों से तो हम नाउम्मीद हो चुके हैं, चल इसको अब हम समाज के थ्रू ही बदलाव करेंगे। तो समाज के ऊपर जो अंदर जो चेतना जगाने का काम है वो लगातार हम कर रहे हैं। आपसे भी इंटरेक्शन हो रही है, इतने लोग देखेंगे, हो सकता है वहां चेतना जने, और ये मल्टीपल होना पड़ेगा, लोगों तक आवाज जानी चाहिए। प्रिवेंशन का तभी होगा। और डेफिनेटली मैंने भी अभी एक मुहिम चलाई है जिसमें हमने ये सरकारों से गुहार लगाई है कि पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया जाए, महिलाओं के मुद्दों को कम से कम साल में 2 दिन डिस्कस किया जाए पार्लियामेंट के अंदर डेडिकेटली।
और विधानसभाओं में मुख्यमंत्रियों को बोला है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा, जब ये डिस्कस करेंगे तो सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। तो ये मैंने change.org पे मेरी एक पिटीशन चल रही है जिसमें 1 लाख लोगों ने इसको सपोर्ट किया है अब तक, और ज्यादा लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से शेयर कर रही हूँ कि जितने ज्यादा लोग साइन करेंगे वो हम सरकारों को भेजकर, मैं ऑलरेडी मिल भी रही हूँ नुमाइंदों को कि देखिए इतने लोग ये चाहते हैं, मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिलूं और थोड़ा सा अगर उनको मैं अपनी बात रख पाऊं। पर काफी टाइम से हम अपॉइंटमेंट के लिए लिखते हैं, हम जब उन्हें समय होगा बुलाएंगे तो हो सकता है हमारी बात शायद वो सुन ले और कुछ काम होना शुरू हो सरकारों की तरफ से। समाज की चेतना के लिए हम लोग सभी का, समय की जिम्मेदारी है, आपकी मेरी हम सबकी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे बहुत सारी फ़िल्म जैसे जया भादुरी जी हैं, रेखा जी हैं, और उर्मिला मातोंडकर हैं, ये लोग पॉलिटिक्स में हैं, हेमा मालिनी हैं, ये पॉलिटिक्स में भी हैं और पार्लियामेंट में भी बैठी हैं और औरतें भी हैं। तो क्या इन लोगों से कोई ऐसी मदद नहीं मिल रही है या ऐसी आवाज़, एक पावर जो जो एक चेतना जगा दे या एक 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 शोर मचा दे तो लोग आए और बात करें और गवर्नमेंट बात करे या जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो आन के इसमें हेल्प करें, उस तरह का कुछ नहीं हो रहा है? देखिए, बातचीत में कोशिश करते रहती हूँ, चाहे वो महिला हो और पुरुष हो, हमें बराबर जाना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि हमें ये देखना चाहिए कि महिलाओं की आवाज़ महिलाएँ अच्छे से उठा सकती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैं हर एक से मिलने की कोशिश करती हूँ। अभी रिसेंटली उर्मिला मातोंडकर जी से मेरी अच्छी खासी बातचीत हुई। उन्होंने बहुत वो कंसर्न रहती हैं, हमेशा मेरे ट्वीट्स को भी शेयर करती हैं और वो जब जितनी देर मैं उनके साथ बैठी, उन्होंने बहुत ज़्यादा चिंता जताई और उनकी चिंता दिख रही थी कि वाक़ई वो जेन्युइनली कंसर्न है। तो कंसर्न ये लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, और ये कलेक्टिव एफर्ट है, सबको मिलके करना है। जितना हम लोग मिलके आवाज़ उठाएँगे, उतना ज़्यादा ही आवाज़ ये गूंजेगी और इन लोगों बदलाव की आएगा। आवाज का ऐसा हो जाता है ना कि अगर ये आवाज उठाते हैं तो लोग जल्दी सुन लेते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा हमें और मतलब वो नहीं चाहिए कि अगर ये है कि एक एक नॉइज हो जो जो इजीली सुनी जा सके फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो इसलिए मैंने इन लोगों के नाम लिए, वरना तो बहरहाल काम तो आपने ही करना है, मैंने ही करना है। नहीं, 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 मतलब कहने का पुरुष और महिला की बात की तो मैंने बताया। हाँ, हाँ, नहीं, सी क्या हो रहा है कि हमारी यहाँ क्योंकि पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा है और मेरी कमला जी से भी बात हो रही थी, तो वही हम लोग बात कर रहे थे कि पैट्रियार्की सिर्फ़ हमारी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, ये अब बिज़नेस में भी है, ये पॉलिटिक्स में भी है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है 2 चीज़ों को एक साथ फाइट करना, पैट्रियार्की को तोड़कर विमेन इश्यू को सामने लाना। तो अगर विमेन विमेन के साथ खड़ी हो जाएं तो पैट्रियार्की को तोड़ना आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाट इज माय थिंकिंग, आई डोंट नो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नहीं, ये नहीं, मैं बिल्कुल सोच रही ठीक हूँ, बात है, आसान हो जाता है। आसान हो इजी हो जाता है, जाएगा बिल्कुल आसान सबके, हो भाई जाता है। चलो ठीक है, एक चीज एक रह जाएगी फिर ना, एक अगर हम एक मुट्ठी बंद कर लें तो दूसरी पे हिट करना इजी हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये था, चलें खैर। तो अभी आप जो अनवांटेड चाइल्ड कहीं कहीं मिलते हैं, मैं अभी देख रही थी किसी ने बच्चे ने किसी एक छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल उसी वक्त का पैदा हुआ था लड़का, और वो बोरी में बांध के भाग गए थे मेरठ में। तो ये जो अनवांटेड चाइल्ड होते हैं ये रेप के भी हो सकते हैं और वॉट एवर रीजन इट कुड बी, इन बच्चों का क्या होता है जो इस देखिए, तरह वो पाए मेरा जाते हैं? ज़्यादा मेरा उसमें एक्सपर्टी नहीं है, पर जो मुझे पता है कि वो सीधा अनाथ आश्रम भेजे जाते हैं और वहाँ कारा के थ्रू, सेंट्रल अडॉप्शन एजेंसी के थ्रू उनका पहले तो वो वहीं रखे जाते हैं, जिस भी अनाथ आश्रम में, जो कि पुलिस स्टेशन के साथ लिंक होता है, और उसके बाद वहाँ पर अडॉप्शन के लिए अगर कोई नहीं क्लेम करता है 2 साल तक, तो उसके बाद वो अडॉप्शन के लिए दे दिए जाते हैं। और अच्छे कानून है उसके ऊपर, काफ़ी काम भी हुआ है, और बट ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट है। लोग अबैंडन, ये सामाजिक मुद्दा है, फिर से लोग अबैंडन करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस की बात का हो या किसी भी रीज़न से एक्स वाई ज़ेड हो, ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट है, बट दिस इज़ द रियलिटी, काफ़ी बड़ा सच है ये। बहुत बड़ा सच है। तो अजय, हमारे यहाँ जो जो हमारा पूरा सिस्टम है, चाहे वो सोशल सिस्टम हो या पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें अभी औरतों के लिए उतना कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितना वो डिजर्व करती हैं।
और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं ये एक जहन में है लोगों के, खासतौर से मेंस के, कि इनको तो दबा लो, कुचल लो, कुछ भी कर लो, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ने वाला है नहीं। तो शायद उसी का रिएक्शन रेप है, अपनी पावर का दिखाने का। मतलब क्यों हो रहे हैं इतने, और किस तरह इसको हम लड़कों को किस तरह से बताएं, समझाएं कि ये क्या है। उन्हीं को समझाना है बेसिकली। हमने ऑडियंस गलत पकड़ी हुई है। जब मोदी जी ने भी नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनका पहला नारा, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये होना चाहिए था बेटों को समझाओ और फिर बेटी को बचाओ। तो अगर आप बेटों को ही समझा लोगे तो बेटों को बचा पाओगे। तो नारा, हमारी ऑडियंस जो है मेल होनी चाहिए ज्यादा। हम लोग फीमेल ऑडियंस को बताते रहते हैं, आप अपना ठीक है, उनको बताना भी जरूरी है कि उनके राइट्स क्या है, पावरफुल बनिए, कॉन्फिडेंस लाना। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी काम है मेल ऑडियंस को बताना, बिहेव योरसेल्फ। करेक्ट। सो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी टोल्ड टू मेन, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो वो उस तरफ ना किसी का ध्यान भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऑडियंस वो है। तो उस ऑडियंस के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ भी जो पॉसिबल हो। यस, I'm 100% विद यू। बताइए क्या। देखिए, जितना अच्छा सपोर्ट मिल सकता है हमें वहां से मिलेगा तो हम उतना काम कर पाएंगे। तो मैंने बॉयज स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना शुरू किया, वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम, जेंडर सेंसिटाइजेशन, उनसे बातचीत करना शुरू किया, वो महिलाओं को कैसी दृष्टि से देखते हैं। अभी एक और नया कैंपेन शुरू कर रही हूँ, जैसे ही लॉन्च करेंगे आपसे बात करेंगे, उस पर भी बॉयज से बात कर रहे हैं हम ज्यादातर। तो यस, और लड़कियों से भी बात करते हैं, उनसे उनको आत्मबल देने की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस। और लड़कों से बात करते हैं, वो कुछ अलग तरीके की होती है। तो देन इंक्लूसिवनेस आती है। तो वो हमारे काफी प्रयास चल रहे हैं, और जो भी रहेगा आई विल बी इन टच विद यू, आपसे शेयर करते रहेंगे। और आप वहाँ की कम्युनिटी से हमें जोड़िए, कैसे हम लोग मिलके कर सकते हैं, कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं, जितना होगा मिलके करेंगे। I'm all yours from today. थैंक यू। जो भी मैं कर सकती हूँ I'll be there. चलते चलते आप ये बताइए कि औरतें या जो लड़कियां इस तरह का शिकार हो जाती हैं और छुपाती हैं, बताती नहीं है, या बता के सामने आ जाती हैं, उन लड़कियों को आप कैसे डील करती होंगी, क्या कहते हैं? मतलब किसी का इतना बड़ा नुकसान हो गया और उसके लिए वर्ड्स लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको क्या बोले हम, क्योंकि तो जो सबसे चीज पहले तो वापिस आपके सवाल से ही हम उसका जवाब ढूंढ लेते हैं। जब हम ये बोल देते हैं कि जो हुआ वो बहुत बड़ी चीज थी, तो वो ऑफ कोर्स हमें भी मालूम है वो बहुत बड़ी चीज, तो उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है हमें कि ठीक है, उसको वहां से निकलना है, आगे बढ़ना है। तो उसको ये जताना बहुत जरूरी है कि आपकी इज्जत आपकी योनि में नहीं है, मतलब आप उससे ऊपर उठिए। जो हुआ वो बड़ा बुरा हादसा था, क्योंकि क्रुएलिटी भी होती है, कुछ फिजिकल इंजरीज होती है, ट्रॉमा होते हैं। उसके अलावा उनकी काउंसलिंग करके उनको बताया जाता है कि आगे बढ़ना है, ये जिंदगी नहीं थी, इसको आगे लेके जाना है, उसको उस स्टेट से निकालना है। तो जितना हम उससे नॉर्मल बिहेव करेंगे, आई थिंक उतना उनको भरने में आसानी होगी। जितना हम सिंपैथी दिखाएंगे तो उनको विक्टिमहुड में रहने की आदत हो जाती है। तो हम चाहते नहीं है, उनको नॉर्मली इंक्लूड करना अपने साथ, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो उनकी काउंसलिंग में बोल के, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारे पास एक्सपर्ट काउंसलर है। जो मेरा पहला मिलने, अगर मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं बहुत नॉर्मली बात करती हूँ, बिल्कुल ऐसे कि फ्रेंड्स हैं। और कहीं कभी अगर नॉर्मल है, चलने फिरने लायक है, तो घुमाने ले गए, बात किया एज अ फ्रेंड। तो चाहे वो छोटी बच्ची ही क्यों ना हो, उनसे नॉर्मल बात करो, ताकि उनको लगे कि यू नो वी हैव टू मूव ऑन, एंड ऐसा कुछ नहीं है। गुड। नहीं मतलब आई डोंट नो, इट्स नॉट इजी फॉर मी, क्योंकि मैं तो देख भी नहीं सकती हूँ उस तरह की चीजें किसी के साथ हो जाएं। और यू नो मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि किसी को इस कंडीशन में देखना। अभी जब ये हाथरस वाली बच्ची का केस हुआ था और उसको रात को जलाया गया था, एकदम टीवी खोला तो ये सब आ रहा था, और एक अगले लम्हे टीवी बंद कर दिया कि आई कैन सी कि माँ रो रही है, यार उसको दे तो दो। अभी आदमी जो है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन चला गया है इस चीज में। बिल्कुल बहुत दुख। एक अन्याय है, एक तो अन्याय है, उसके ऊपर आप और उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। तो
ये मतलब तो बहुत बहुत एक दुख की दुख में बात है। है और दूसरा दुख आप उसको जानबूझ कर दे रहे हो, जानबूझ कर दे रहे हो। एक पहले जमाने में हम देखते थे, ऐसा होता था कि भाई अगर ऐसा हुआ तो पुलिस वाले या जो 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 अथॉरिटीज उसको हैंडल कर रही होती थी, तो वो थोड़ा नरमी के साथ पेरेंट्स से, ठीक है आप मत बताना डीएम को या मिनिस्टर को या किसी को, लो तुम खुद कर लो। वो चीज अब बिल्कुल, मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज अभी इस तरह के केसेस में हम मुझे नजर नहीं आई है अभी तक। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं आदमी जो है, ऐसे ही काफी काफी काम होने की जरूरत है, काफी संवेदनशीलता आने की जरूरत है इस पे बहुत। इस मामले में। तो अभी आपका क्या प्रोग्राम है, और श्योर। जल्दी से बता दीजिए कि कोई कुछ पॉइंट पर हम काम कर सकते हैं या इनवाइट कर जी सकते बिल्कुल, हैं लोगों को। जी बिल्कुल, अवेयरनेस का अगर कोई अगर हम कार्यक्रम कर पाए तो विल बी वेरी हैप्पी। और जितने ज़्यादा लोगों को अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर आप बोलें तो रिसोर्स मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगी, अगर कोई इंडिया में आपके साथी हैं तो फिजिकली कोई वकील है या कोई काउंसलर है या कोई ग्राउंड पे जाना चाहता है तो उस तरह से जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह से, हमें ऑफ कोर्स फाइनेंस की भी ज़रूरत है, तो जिस तरह से जो जुड़ना चाहे जुड़ बिल्कुल सकता है और अवेयरनेस हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको जिस तरह से जुड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वतन की बात हम वतनों के साथ आपके साथ है 100%। ठीक है जी, डियर योगिता, आप अपने सारे लिंक मुझे भेजें, हम श्योर। करते हैं। और बॉस्टन के हमारे जो जो इंडियन कम्युनिटी है उसके लिए अगर आपके पास कोई मैसेज है तो प्लीज गिव इट। जी, मेरे पास एक ही मैसेज है कि ऑफ कोर्स आप दूर हैं पर आप हमारे मुद्दों के करीब हैं, इसीलिए आप लोग कंसर्न दिखाते हैं, ये आपने बार-बार प्रूव किया है हर चीज़ को लेके। तो आपको जिस तरह से भी इस इनिशिएटिव को जॉइन करना हो, आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एक जो पिटीशन है change.org पे परी एनजीओ की, कि पार्लियामेंट में मुद्दा जो है उठना चाहिए, उसका लिंक मैं रज़िया जी को भी दे दूँगी। आप उस पे पिटीशन को एटलीस्ट टू बिगिन विद उसको साइन करके आप भेज सकते हैं, और एज़ यू फील कंफर्टेबल आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल जय कंफर्म। हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।